हो सकता है आपने डिफरेंट लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का अलग अलग डेफिनेशन जाना होगा। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लास की मदद से ही बना सकते हैं, या ऑब्जेक्ट इज अ रियल लाइफ एंटिटी। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक सेपरेट एंटिटी है, यानी ऑब्जेक्ट का कोई क्लास न हो फिर भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऐसा पॉसिबल है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेपरेट एंटिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए क्लास होना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पेन एक ऑब्जेक्ट है, कप एक ऑब्जेक्ट है, आपका फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लासेस बनानी पड़ती थी, देन क्लासेस की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता है। अगर हम जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं। बाय द वे क्लासेस की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन क्लासेस बनाना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक सेपरेट एंटिटी है। जावा स्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आगे मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या तरीके हैं जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता क्या है? अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो ऑब्जेक्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, यानी प्रॉपर्टीज और मेथड के कॉम्बिनेशन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के कॉम्बिनेशन को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें क्लास बनाना जरूरी नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल सेम होता है वेरिएबल की तरह। जैसे जावास्क्रिप्ट नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं हम, लेट कोई भी नाम, उसके बाद उस फंक्शन का नाम, तो वहीं पे जो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी होती है वो भी बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल वेरिएबल की तरह। वैसे दूसरी बात, डॉट नोटेशन के मदद से हम किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के 5 तरीके हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के 5 तरीके हैं। तो एक एक करके हम सारे तरीकों को देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जो सबसे पहला तरीका है और सबसे बेसिक जो तरीका है, मैं सबसे पहले उससे स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, कॉन्स्ट। हम या लेट लिख सकते हैं, या कॉन्स्ट लिख सकते हैं, या वेर लिख सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मैं यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं पहले लिखूंगा पर्सन, उसके बाद एक इक्वल, और यहाँ पे ब्रैकेट, जो बॉडी हम बनाते हैं वो ब्रैकेट। ये ब्रैकेट पर असाइन कर देने से किसी वेरिएबल में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी जो पर्सन है अब वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ रखना चाहता हूँ या मेथड्स रखना चाहता हूँ तो कैसे मैं रखूँगा इसके लिए? तो इसके लिए हमें पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा नाम प्रॉपर्टी का। जैसे मैं 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे रखना चाहता हूँ, एक है फर्स्ट नेम, एक है लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम मैंने रखा डेव, और एक मैं और ले लेता हूँ लास्ट नेम। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कॉमा सेपरेट करते जाते हैं। देवराज, मैं एक सिंपल नेम दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं, console.log पर्सन, तो ये मैंने लॉग किया है। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं आपको इसका टाइप दिखाऊं तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ, मैं वो यूज़ करता हूँ सबसे पहले, और इसका टाइप मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो एक ये तरीका है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद असाइन करना होता है एक बॉडी में
कुछ प्रॉपर्टीज, बॉडी कह सकते हैं या ब्रैकेट कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट। दूसरा जो तरीका है वो न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। तो ये जो दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो न्यू कीवर्ड की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अगर आपने C++ या जावा पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि हम किसी भी क्लास के आगे ही न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, तभी हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में अगर हमें ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड की मदद से बनाना है, सबसे पहले लिखना होता है हमें वेरिएबल का नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट वर्जन 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद न्यू कीवर्ड और ऑब्जेक्ट का क्लास कॉल करना होता है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट एक क्लास ही है, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड क्लास ना होकर ये प्री डिफाइंड क्लास है। अगर मैं इतना लिख देता हूँ सिंपल, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यानी ऑब्जेक्ट क्लास के आगे अगर मैं न्यू कीवर्ड लिखता हूँ तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे, हाईलाइट भी हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट क्लास को रेफर करता है। तो मैं इसमें कोई प्रॉपर्टी रखना चाहूँ फिर कैसे रख सकता हूँ? इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। मैं यहाँ पे person1 डॉट फर्स्ट नेम में कुछ असाइन कर सकता हूँ। जैसे उसके बाद अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी असाइन करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ person1 डॉट लास्ट नेम सिंह। और अगर मैं person1 को प्रिंट करके आपको दिखाऊं, person1, तो मैं इस रन बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे राम एंड लास्ट में यहाँ पे सिंह प्रिंट हो चुका है। तो ये दूसरा तरीका हुआ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं तो यहाँ पे एक मेथड देता है ऑब्जेक्ट क्लास जिसका नाम है क्रिएट। इसके मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जांपल से दिखाने वाला हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड है वो एक रिटर्न करता है मेथड। तो मैं इसको सबसे पहले गेट कर लेता हूँ कॉन्स्ट person2 में यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको असाइन कर लेते हैं। क्रिएट मेथड जो है वो पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ये मिडिल नेम भी ऐड करके एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ये तरीका है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करा के यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो console.log person2 और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये मैंने रन किया, यहाँ पे आ रहा है टाइप एरर। यहाँ पे मिडिल नेम एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके दो प्रॉपर्टीज होंगे, यहाँ पर वैल्यू और उसके बाद उस वैल्यू का नाम। ये होता है तरीका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड्स। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो आपको नॉर्मली यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि console.log में यहाँ पे नहीं दिखेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट जो होता है वो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके उसमें नई वैल्यू को क्रिएट करके उसका रेफरेंस यहाँ पे डालता है। क्योंकि ये एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है, इसीलिए जब मैं person2 को सबसे पहले अगर प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड जब रिटर्न करता है वैल्यू को तब तक ये person2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे console.log इसको प्रिंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर person2 डॉट मिडिल नेम प्रिंट करके देखूंगा यहाँ पे तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर कंप्लीट करूँ DLE मिडिल नेम और मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरज प्रिंट हो गया है। अगर मैं फर्स्ट नेम भी प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट नेम भी बिल्कुल प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट ये क्रिएट कर देता है लेकिन इंस्टेंट वो person2 में असाइन नहीं करता, इसीलिए person2 को जब मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ
तो वो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा है। पांचवा तरीका है जो इससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो है क्लास की मदद से। क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो ECMAScript 6 में आया था। उससे पहले क्लासेस नहीं होती हैं जावास्क्रिप्ट में। क्लास की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं कि एग्जांपल। क्लास पर्सन नाम का मैंने एक क्लास बनाया जिसकी बॉडी में मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको क्लासेस के चैप्टर में इसे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड क्लास की मदद से। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ जो कि 2 आर्गूमेंट लेगा, fname एंड lname। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर है वो दिस डॉट फर्स्ट नेम में अपने वैल्यू को असाइन करेगा, इक्वल टू fname एंड दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू lname। ये मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ p1, जिसमें मैं न्यू कीवर्ड की मदद से पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा, पर्सन क्लास को लिखूँगा। उसके बाद मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डिफाइन करूँगा, जैसे सूरज सिंह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ। और अगर मैं p1 को यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ, p1, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पर्सन क्लास का बिल्कुल यहाँ पे सूरज सिंह यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यानी p1 में सूरज सिंह यहाँ पे असाइन हो गया है और p1 जो है एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये है 5 तरीके जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो ES6 में है, लेकिन ES6 से पहले ये तरीका होता था जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे। और जो यहाँ पे फिफ्थ जो सबसे लास्ट और बेस्ट तरीका जो अभी तक का मुझे लगता है ES6 का कॉन्सेप्ट आने से, वो है क्लासेस की मदद से। क्लासेस की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतर है। और क्लासेस के कॉन्सेप्ट आने के कारण हम जावास्क्रिप्ट को और भी अलग अलग डोमेन, अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स आसान हो जाता है क्लासेस के कॉन्सेप्ट आने से के कारण। ये सारी चीज़ें मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा क्लासेस वाले चैप्टर में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताया कि कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे क्लासेस की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और बिना क्लासेस की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी रख सकते हैं। ये एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरी बात मैंने ये बताया कैसे हम डायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिख के, और हम उस तरीके से प्रॉपर्टी को एक्सेस भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया, जैसे p1 डॉट फर्स्ट नेम अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो फर्स्ट नेम यहाँ पे मिल जा रहा है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी डिटेल वीडियो जानने के लिए, कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो जानने के लिए जावास्क्रिप्ट में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.